आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। पिछले 3 लोकसभा चुनावों से किशनगंज सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस इस सीट से जीतने में कामयाब रही है। 2019 के आम चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर होने के बावजूद कांग्रेस ये सीट बचाने में सफल रही थी। किशनगंज बिहार की इकलौती सीट थी जिस पर तब के विपक्षी गठबंधन की जीत हुई थी। किशनगंज सीट पर अब तक कांग्रेस 9 बार जीतने में कामयाब रही है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों के अलावा कांग्रेस ने 1957, 1962, 71, 80, 84 और 79 में यहां से जीत दर्ज की है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सीट कांग्रेस का गढ़ है और अब तक पार्टी इस सीट पर काफी मजबूत स्थिति में रही है। हालांकि कांग्रेस 1991 से 2004 के बीच इस सीट पर जीत के लिए तरसती रही। जनता दल, भाजपा और राजद के उम्मीदवारों ने इस दरमियान बाजी मारी। सीमांचल के कद्दावर नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जनता दल के सैयद शहाबुद्दीन और भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस दौरान लोकसभा में किशनगंज का प्रतिनिधित्व किया। किशनगंज लोकसभा सीट पर हमेशा से मुस्लिम सांसदों का कब्जा रहा है। सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया जब किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार ने यहां से जीतने में सफलता प्राप्त की। 1967 के लोकसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे लखन लाल कपूर यहां से सांसद बने। 1967 के लोकसभा चुनाव में लखन लाल कपूर ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर को 34,283 वोटों से हराया था। चुनाव में लखन लाल कपूर को 84,834 और मोहम्मद ताहिर को 50,551 वोट प्राप्त हुए थे। उसके बाद से आज तक किशनगंज सीट पर कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार सांसद नहीं बन पाया है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, पूर्व डिप्लोमेट सैयद शहाबुद्दीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, पूर्व विदेश राज्य मंत्री व पत्रकार एमजे अकबर और जमीयत उलेमाए हिंद के पूर्व महासचिव असरारुल हक कासमी जैसे दिग्गज नेता कर चुके हैं। इससे पहले कि हम आपको किशनगंज लोकसभा सीट के आंकड़ों में उलझाएं, आइए उससे पहले किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में जान लेते हैं। किशनगंज जिला बिहार के सबसे पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में किशनगंज भी एक लोकसभा सीट है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर, उत्तर में नेपाल, दक्षिण पश्चिम में पूर्णिया और पश्चिम में अररिया जिला स्थित है। 14 जनवरी 1990 को किशनगंज जिला अस्तित्व में आया। 1990 से पहले ये पूर्णिया जिले का एक अनुमंडल था। 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज की आबादी लगभग 17 लाख है। जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। किशनगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमोर और बायसी। अमोर और बायसी विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिले के अंतर्गत आते हैं। किशनगंज के अधिकतर सांसद किशनगंज जिले से बाहर के रहे हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनावों से हालांकि ये ट्रेंड बदला है। 2004 के आम चुनाव के बाद से यहाँ पर कोई भी बाहरी नेता जीत नहीं पाया है। आखिरी बाहरी सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन थे, जो मूल रूप से अररिया जिले के रहने वाले थे। किशनगंज के पहले सांसद मोहम्मद ताहिर मूल रूप से पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। उसी तरह सांसद हलीमुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जमीलुर रहमान अररिया जिले के, एमजे अकबर पश्चिम बंगाल और सैयद शहाबुद्दीन गया जिले के निवासी थे। किशनगंज के इकलौते गैर मुस्लिम सांसद लखन लाल कपूर मुंगेर के निवासी थे। किशनगंज के बाहर के नेताओं के सांसद बनने की एक खास वजह यहाँ की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम नेता इसे सुरक्षित सीट मानते रहे हैं। देश में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के लिए यहां से जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। भाजपा इस सीट से सिर्फ एक बार जीतने में सफल रही है। भाजपा ने 1999 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से जीत हासिल की। 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सैयद शाहनवाज हुसैन ने राजद के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को 8,648 वोटों के छोटे से अंतर से हराया। चुनाव में सैयद शाहनवाज को 2,58,035 और तस्लीमुद्दीन को 2,49,387 वोट प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार मौलाना असरारुल हक कासमी को 1,97,478 वोट मिले थे।
असरारुल हक कासमी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तस्लीमुद्दीन और असरारुल हक कासमी के बीच हुए वोटों के बंटवारे से भाजपा को फायदा मिला, जिससे वे जीतने में सफल रहे। आमतौर पर इस सीट पर दो उम्मीदवारों के दरमियान ही मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन 3 बार यहां पर उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। 1998, 1999 और 2019 के आम चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। 1998 के आम चुनाव में राजद के तस्लीमुद्दीन, सपा के असरारुल हक कासमी और भाजपा की सैयद शाहनवाज हुसैन के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। तस्लीमुद्दीन मात्र 6,488 वोटों से असरारुल हक कासमी को शिकस्त दी। चुनाव में तस्लीमुद्दीन को 2,36,744 और असरारुल हक कासमी को 2,30,256 वोट मिले। भाजपा की शाहनवाज हुसैन को असरारुल हक कासमी से सिर्फ 46 मत कम यानी 2,30,210 वोट मिले। ठीक उसी तरह 1999 के चुनाव में भी इन्हीं तीनों उम्मीदवारों के बीच टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस बार भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन ने बाजी मारी। शाहनवाज हुसैन ने राजद उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन को मात्र 8,648 वोटों के अंतर से हरा दिया। शाहनवाज को 2,58,035, तस्लीमुद्दीन को 2,49,387 और एनसीपी के उम्मीदवार असरारुल हक कासमी को 1,97,478 मत प्राप्त हुए। हालिया चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान और जेडीयू उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ के दरमियान हुआ। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आज़ाद जीतने में कामयाब हुए। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार महमूद अशरफ को 34,440 मतों से हराया। चुनाव में कांग्रेस को 3,67,017, जेडीयू को 3,32,551 और एआईएमआईएम को 2,95,029 मत प्राप्त हुए। 2014 के आम चुनाव में भले ही पूरे देश में मोदी लहर रही हो, लेकिन सीमांचल में इसका उल्टा असर देखने को मिला। चुनाव में भाजपा सीमांचल की 4 सीट हार गई थी। 2014 के चुनाव में किशनगंज से कांग्रेस, पूर्णिया से जेडीयू, कटिहार से एनसीपी और अररिया से राजद जीतने में सफल रही। इतना ही नहीं, किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के रायगंज सीट से भी सीपीआईएम जीती। किशनगंज में 2014 के लोकसभा चुनाव की वोटिंग से कुछ दिन पहले जेडीयू उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने घोषणा कर दी कि लोग उनको वोट देने की जगह कांग्रेस उम्मीदवार मौलाना असरारुल हक कासमी को वोट दें। जानकारों का मानना है कि ये उस वक्त कुछ लोगों को ये डर था कि 1999 के चुनाव की तरह फिर से वोटों के बंटवारे का फायदा भाजपा को मिल सकता है। उन्हें लगा कि कांग्रेस उम्मीदवार मौलाना असरारुल हक और जेडीयू प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के बीच वोटों के बंटवारे से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर दिलीप जायसवाल की जीत हो सकती है। अख्तरुल ईमान के चुनाव से वापसी के बाद कांग्रेस उम्मीदवार असरारुल हक कासमी ने एक तरफा मुकाबले में भाजपा के डॉक्टर दिलीप जायसवाल को तकरीबन 2 लाख वोटों से हरा दिया। वर्तमान में कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आज़ाद किशनगंज से सांसद हैं। सांसद बनने से पहले वे किशनगंज और ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रह चुके हैं। 2010 के परिसीमन में जब उनका गृह प्रखंड पोठिया किशनगंज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हो गया, तब वे 2010 और 2015 में किशनगंज सदर के विधायक रहे। डॉक्टर जावेद का जन्म 17 जून 1963 को किशनगंज के गोवाबाड़ी में हुआ था। मोहम्मद जावेद पेशे से एक चिकित्सक हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। मोहम्मद जावेद 2000 से 2004 के बीच बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्थायी समिति के सदस्य और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1967 से 1990 के बीच कुल 5 बार ठाकुरगंज विधानसभा सीट से विधायक रहे। इस दौरान वे बिहार सरकार में मंत्री भी बने। सांसद डॉक्टर जावेद की मां सईदा बानो 2019 के किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार थीं, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में एआईएमआईएम के कमरुल हुदा जीते थे। कमरुल हुदा फिलहाल राजद के किशनगंज जिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पिछले 3 टर्म से लगातार इस सीट से जीतने में कामयाब रही है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से ये सीट कांग्रेस के खाते में जाने की प्रबल संभावना है, लेकिन जेडीयू के नेता भी इस सीट पर जमकर तैयारी कर रहे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन में ये सीट किस पार्टी की तरफ जाएगी, इसको लेकर संशय बरकरार है।
2019 में भाजपा और जेडीयू ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, तो किशनगंज सीट जेडीयू को मिली थी। जेडीयू अब विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सीट एनडीए गठबंधन में किस पार्टी के खाते में जाती है। भाजपा इस सीट से आखिरी बार 2014 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन करीब 2 लाख वोटों से भाजपा के डॉक्टर दिलीप जायसवाल चुनाव हार गए थे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया क्षेत्र से लगातार 3 बार के एमएलसी हैं। उधर किशनगंज के पूर्व भाजपा सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन 2006 के उपचुनाव में भागलपुर के सांसद बन गए। 2009 में भी शाहनवाज यहीं से जीते, लेकिन 2014 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में भागलपुर सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी। 2024 में सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर से ही चुनाव लड़ेंगे या वापस किशनगंज आएंगे, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। वहीं 2024 में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान के फिर से मैदान में आना भी तय है, इसलिए इस बार भी यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2020 के चुनाव में इनमें से 4 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी। एक सीट राजद और कांग्रेस ने जीती थी। हालांकि बाद में अख्तरुल ईमान के अलावा बाकी सभी एआईएमआईएम विधायक राजद में शामिल हो गए। वर्तमान में ठाकुरगंज से राजद के सऊद आलम, बहादुरगंज से राजद के मोहम्मद अंजार नईमी, बायसी से राजद के सैयद रुकनुद्दीन, कोचाधामन से राजद के इजहार असफी, किशनगंज से कांग्रेस के इजहारुल हुसैन, अमोर से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान विधायक हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।